तो दोस्तों मार्केट में देखिए भारी गिरावट का दौर जारी है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और भी यहाँ पर ज़्यादा गिरावट होती हुई हमको देखने को मिल रही है। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में देखिए 400 पॉइंट्स की गिरावट है, करीब-करीब 2.5% की गिरावट हमको यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल रही है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स में भी दोस्तों अराउंड 1400 पॉइंट्स की गिरावट वहाँ पर हमको देखने को मिल रही है और ये सिलसिला चालू हुआ था पिछले वीक से और इस वीक में तो और भी ज़्यादा हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक्सपेक्टेड था। देखिए ऐसी दोस्तों यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमने पिछले 3 हफ्ते 1 महीने पहले के आस-पास यहाँ पर बात करी थी कि एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है और ये कुछ की ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक हमको देखने को मिल सकता है और एफओएमसी की मीटिंग में ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट हाइक के रिलेटेड बात होने वाली है, जहाँ पर जेरोम पॉवेल ने बोल दिया है कि मार्च में इंटरेस्ट रेट हाइक होंगी ही होंगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, या तो जो फेड है वो स्टॉक मार्केट को सेव करे या फिर इन्फ्लेशन को यहाँ पर टेम करे। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर उनको सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर इन्फ्लेशन को यहाँ पर कम करना पड़ेगा, उसके लिए उनको इंटरेस्ट रेट हाइक करनी पड़ेगी। तो मार्केट में आप देखिए यहाँ पर एक हैवी सेल ऑफ का माहौल हमको देखने को मिल रहा है। अब ये जो गिरावट है कहाँ तक और हो सकती है, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा करी थी दोस्तों। देखिए मार्केट में अभी तक बजट हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है, तो डेफिनेटली बजट से पहले पहले तक हमको ये प्रेशर देखने को मिलेगा। और जो जो दूसरा रीजन आज की जो गिरावट का है वो है दोस्तों मंथली और वीकली एक्सपायरी हमको आज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिल रही है, जहां पर कई सारी हमको ऑप्शन जो पोजीशंस है वो अनवाइंड होते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में और प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। तो मंथली और वीकली एक्सपायरी आज ही हमको देखने को मिल रही है, तो ये भी दोस्तों एक रीजन है मार्केट में आज हमको इतना फॉल देखने को मिला है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या आता है कि हमको क्या करना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में जो गिरावट है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। पर्टिकुलरली दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो की बात करूं तो मेरे पास 3 पोर्टफोलियो हैं ऑलरेडी, जिसमें से 2 तो खैर मेरे काफी पुराने पोर्टफोलियो हैं। एक पोर्टफोलियो जो मेरा काइंड ऑफ सैटेलाइट पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी नेगेटिव में जा रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में नेगेटिव में है तो हमको यहाँ पर क्या अपने पोर्टफोलियो को बेच देना चाहिए, क्या हमको और नीचे यहाँ पर गिरावट में खरीद लेना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमको काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। इस मार्केट की जो करेक्शन है इसमें हमारी एक लर्निंग है। जो मार्केट में नए आए हैं, जो नए निवेशक हैं, जिन्होंने रिसेंटली मार्केट जब भाग रहा था तब निवेश किया है, तो डेफिनेटली उनके पोर्टफोलियो यहाँ पर नेगेटिव में हो देखने को मिल रहे होंगे। तो लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमने पिछले 1 साल में कई बार यहाँ पर जो बात करी है वो बात करी है पोर्टफोलियो की और उसमें पोर्टफोलियो एलोकेशन की, जो कि एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसको दोस्तों इस स्लाइड को मैं आपको कम से कम 100 बार बता चुका हूँ। मैंने कई बार इसके लिए वीडियो बनाए क्योंकि हमको यहाँ पर अनुमान था कि मार्केट में ऐसी गिरावट देखने को मिलेगी, हमेशा बुल मार्केट देखने को नहीं मिलेगा, बेयर साइकिल भी आएगी। इनफैक्ट ये अभी बेयर साइकिल नहीं है, लेकिन स्टिल दोस्तों मार्केट में करेक्शन हमको देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट और हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको दोस्तों कोई भी यहाँ पर टाइमिंग नहीं कर सकता। लेकिन जो हमको हमारे हाथ में जो है वो चीज़ हमको ध्यान रखने वाली वो है पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में अगर हमारा पोर्टफोलियो है तो उसमें एलोकेशन किस हिसाब से हमको रखना चाहिए, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है ओवर द लॉन्ग टाइम। मतलब इन्वेस्टमेंट दोस्तों जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, ठीक है। यहाँ पर कोई रेस नहीं है कि यार हमको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में यहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाने हैं। ये एक जर्नी है। इन्वेस्टमेंट हमारी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे कुछ गोल्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए हम अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर बनाते हैं और उस पोर्टफोलियो की जो बनावट है उसका ढांचा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पोर्टफोलियो एलोकेशन में हमने बात करी थी कि स्टेबल और सेफ स्टॉक्स और कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हमारे पोर्टफोलियो में रहना बहुत ज़रूरी है। 50% तक का हिस्सा हमारा जो है पोर्टफोलियो में होना चाहिए स्टेबल कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का, क्वालिटी स्टॉक्स का, जिसमें एफएमसीजी, आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल, फुटवेयर, पेंट सेक्टर ऐसे आने चाहिए। अगर आप देखें मार्केट में जो फॉल हुआ है उसमें जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, एचयूएल हो गया, पिडिलाइट हो गया, मतलब और भी कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही, जैसे टीसीएस हो गया, ठीक है, रिलायंस, रिलैक्सो वगैरह। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर से स्टेबल हैं, सेफ स्टॉक्स हैं, जिनका मैनेजमेंट बहुत शानदार है। तो कम से कम 50% तक के आसपास हमारा पोर्टफोलियो का लोकेशन इन्हीं स्टॉक्स में होना चाहिए, ताकि जब गिरावट आए, जब बेयर फेस आए, हमारे पोर्टफोलियो में इतनी गिरावट देखने को ना मिले। अब यहाँ पर दोस्तों हर किसी की रिस्क एपेटाइट डेफिनेटली अलग होती है, लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो 50% हिस्सा हमारा स्टेबल सेफ स्टॉक्स कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब बेयर फेज में आएगा तो हमारे पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने आपके साथ स्लाइड कई बार शेयर की है। डेफिनेटली ग्रोथ स्टॉक्स भी होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पोर्टफोलियो को बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल जो लाइफ इंश्योरेंस, फिनटेक, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, गैस, स्पेशलिटी केमिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे ग्रोथ स्टॉक्स हैं और यहाँ पर दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह होनी चाहिए। और डेफिनेटली मिड कैप और स्मॉल कैप जो हमारी अच्छी कंपनीज हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोथ प्लान्स अच्छे हैं, वो भी होने चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ
ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ इंडेक्स फंड जो गोल्ड ईटीएफ है, हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देता है। ठीक है, हमारा पैसा फिक्स्ड इनकम में भी होना चाहिए और कैश इन हैंड, मतलब कि कीप कैश फॉर क्रैश। और इसके बारे में हम पिछले 1-2 साल से चर्चा ऑलरेडी कर ही रहे हैं दोस्तों कि क्रैश के टाइम हमारे पास पैसा ज़रूर होना चाहिए ताकि हम अपने पोर्टफोलियो में निचले स्तरों पे क्वालिटी स्टॉक्स को खरीद पाएँ और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें ताकि हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा डेफिनिटली ज़्यादा मिले। तो ये हो गया दोस्तों पोर्टफोलियो एलोकेशन, ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैं आपको कई बार बताऊँगा, आगे भी मैं बताता रहूँगा क्योंकि ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म में अगर हमारा पोर्टफोलियो है तो। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है और ये वीडियो मैंने डिटेल में इसको ऑलरेडी बना चुका हूँ। हमारे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको यहाँ पर उसका ये पूरा वीडियो मिल जाएगा कि पोर्टफोलियो कैसे एलोकेशन में आप किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन करना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ की मैं बात करूँगा और यहाँ पर हम बात करेंगे स्टॉक, एक सेक्टर है जिसमें क्या बबल बर्स्ट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो वो सेक्टर दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म बिजनेस की, आप देखिए ज़्यादातर स्टॉक्स हमको करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मैं बात करूँगा उसमें यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल की, जैसे कि इन्फो एज, ये भी एक गजब का प्लेटफॉर्म बिजनेस है, गजब का बिजनेस मॉडल है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आप देखिए 41% की हमको करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो क्या यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो डॉट कॉम बबल था 2000 का, 2000 के टाइम का, क्या वो यहाँ पर वापस से वो सिचुएशन नजर आ रही? क्या प्लेटफॉर्म बिजनेस हमको करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है? तो ये हो गया एग्जाम्पल इन्फो एज का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों बिजनेस खराब है, बिजनेस अच्छा है, क्योंकि जब टेक बबल बस्ट हुआ था उसके बाद से आप देखेंगे तो वहां पर जो कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज आज किस मुकाम पे है। तो अगेन यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए हमको होल्ड डेफिनेटली करना पड़ेगा टू रीप दी बेनिफिट्स। तो यहाँ पर जो खराब बिजनेस है उनको डेफिनेटली निकालना है, जो अच्छे बिजनेस है उनको हमको डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करना है। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा इंडिया मार्ट का। ठीक है, इंडिया मार्ट के स्टॉक में भी अगर आप देखें तो आज के दिन भी करीब 10% की गिरावट है। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है बेसिकली। ठीक है, इसमें भी हमको इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं कुछ और एग्जांपल दूं तो आपको देखिए, ये है दोस्तों नायका। नायका में देखिए आप मैक्सिमम चार्ट पे देखिए करीब करीब 31% की जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है। हालांकि इसके वैल्यूशंस थोड़ा सा दोस्तों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सेक्टर है जो काफी बैडली हिट हुआ है, वो है प्लेटफॉर्म सेक्टर। दूसरा यहाँ पर वैल्यूशंस, मुझे लगता है वैल्यूशंस डिस्कम्फर्ट की वजह से भी यहाँ पर ये स्टॉक्स में इतनी गिरावट आ रही है। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, कार्ट रेट। तो कार्ट रेट तो मतलब देखिए 54% ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। दूसरा अगर मैं बात करूं देखिए पॉलिसी बाजार की, ठीक है, नायका की बात हो गई, पेटीएम आप देख लीजिए, फिनो पेमेंट्स, ये सारे जो है प्लेटफॉर्म बिजनेस हैं जो लगातार गिरते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक सेक्टर मुझे लग रहा है कि काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छे बिजनेस भी हैं प्लेटफॉर्म वाले, जैसे कि मुझे लगता है दोस्तों अभी भी इंडिया मार्ट और इन्फो एज अभी एक ज़बरदस्त बिजनेस है, क्योंकि ये कंपनीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत शानदार है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और साथ ही साथ मोनोपोली है अपने सेक्टर की, सेगमेंट की। तो इसलिए इंडिया मार्ट, इन्फो एज और साथ ही साथ आईआरसीटीसी भी एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ही है, वो भी एक अच्छा बिजनेस है। डेफिनेटली थोड़ा सा पीएसयू है इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला जाता है, लेकिन स्टिल ये तीनों बिजनेस जो है अभी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आते हैं। इसमें आप ज़ोमैटो को भी ले सकते हैं, डेफ़िनेटली ज़ोमैटो में भी भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो ये सारे मुझे लगता है पूरा सेक्टर एक हमको गिरावट में देखने को मिल रहा है, तो इस सेक्टर पे काफ़ी दबाव है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बबल बस्ट हमको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, जो अच्छे बिज़नेस है जैसे कि नौकरी डॉट कॉम, ठीक है, यहाँ पर इंडिया मार्ट और आईआरसीटीसी जैसे जो अच्छे बिज़नेस हैं उनको हम यहाँ पर डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और डेफ़िनेटली वैल्यूएशंस अगर करेक्ट हुई है तो अब यहाँ पर वैल्यूएशंस कम्फर्ट भी नज़र आ रहा है। आप देखिए वैल्यूएशंस अच्छे हो चुके हैं इंडिया मार्ट, इन्फो एज की अगर बात करें। लेकिन दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, अभी बाइंग की पोजीशन नहीं है इंडिया मार्ट में एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड है, तो उसको हम बाय नहीं करेंगे, साथ ही साथ इन्फो एज के भी। लेकिन अगर यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाते हैं, ये एक बार इनका स्टॉक प्राइस स्टेबलाइज हो जाता है तो हम इसको डेफिनेटली बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन जरूर आपको ध्यान रखना है, जो कि एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ बार बार। अब हमने जैसे यहाँ पर दोस्तों बात कर ली कि यहाँ पर क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो बेसिकली दोस्तों जैसे मैं आपको बोलूँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए सारे स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर जो है सिर्फ प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं वही करेक्ट हो रही हैं। बहुत सारी गुड स्टॉक्स भी नीचे जा रहे हैं, जैसे कि डिवीज़ की अगर मैं बात करूं, ये बिकॉज दिस दोस्तों यहाँ पर देखिए टेम्पररी मार्केट सेंटीमेंट्स है, जिसकी वजह से पूरा स्टॉक मार्केट्स में हमको करेक्शन देखने को मिले, एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इमर्जिंग मार्केट्स में इन्फ्लेशन, जो फेड यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करें तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जितने भी एफआईआईज हैं, ग्लोबल ईटीएफ्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों
कुछ भी हो, देखिए अब देखिए हम जैसा बात करें यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमको पोर्टफोलियो लेवल पे देखना है कि हमारे यहाँ पर क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आज हम अपना पोर्टफोलियो बेच दें तो क्या आप खुद से सवाल पूछिए, क्या आप उसको निचले स्तरों पे खरीद पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं खरीद पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर फिर आप सोचेंगे कि यार वहाँ से और गिर गया तो और करेक्ट और बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, देखिए पैसे नहीं है तो होल्ड करके रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजर है तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, निचले स्तरों पे अपना नया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन खुद से पूछना है कि कौन सी कंपनीज एक्चुअली ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो फ्यू क्वार्टर्स में कमबैक कर सकती हैं, ठीक है? कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो फ्यू क्वार्टर्स में कमबैक कर सकती हैं, जहां पर पेन टेम्पररी है, तो उन्हीं स्टॉक्स में हमको खरीदारी करनी है। वी हैव टू थिंक एट द पोर्टफोलियो लेवल। पोर्टफोलियो लेवल पे हमको देखना है कि कौन सी हमारी कंपनीज हैं जिसमें हमको बाइंग करनी है, चाहे हम बात करें एशियन पेंट्स की, पीडियालाइट की, डिवीज की, ठीक है, ये सारी कंपनीज हो गया। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको इन स्टॉक्स में बाइंग करनी है जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जहां पर टेम्पररी पेन है, आगे आने वाले क्वार्टर्स में वापस से हमको एक रैली देखने को मिलेगी। हो सकता है बजट के बाद एक बार दोस्तों हमको फिर से वो पॉजिटिव रैली देखने को मिले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी खरीदना है। आप दोस्तों अगर सुज़लॉन और इललिक्विड माइक्रो कैप्स खरीदेंगे तो वहां पर दोस्तों पेन तो टेम्पररी नहीं परमानेंट ही रहने वाला है। आपको ऐसी कंपनीज खरीदनी है जहां पर अच्छे मैनेजमेंट हो, जिनका डेट जो बैलेंस शीट है उसमें बिल्कुल मजबूत हो, विदाउट डेट मतलब डेट फ्री कंपनीज हो। आपको ऐसी कंपनीज नहीं खरीदनी जहां पर वीक मैनेजमेंट हो, चोर मैनेजमेंट हो, कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। आपको ऐसी कंपनीज पे ध्यान नहीं देना, आपको खरीदनी है क्वालिटी वाली कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनीज, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज, बिल्कुल मतलब डेट फ्री कंपनीज, ऐसी बैलेंस शीट से मजबूत कंपनीज खरीदनी है। आज भी आप देखेंगे तो कई कंपनी जैसे पराज इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं, देखिए गजब का बिजनेस जो है ग्रोथ है, तो वो आपको ज्यादा गिरता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। ग्रीन पैनल, ये सारे स्टॉक दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। राज रतन ग्लोबल वायल, क्लीन साइंस, मोलटेक पैकेजिंग, ठीक है। जो है एफएल, देखिए आप एफएल दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छा एक कंपनी है, तो उसमें आप ऐसी कंपनीज में आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों काफी लंबा ये भाषण हो जाएगा, लेकिन हमको समझना है कि हमको करना क्या है। हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। शॉर्ट टर्म पेन अगर आप सह लेंगे तो लॉन्ग टर्म गेन वहां पर डेफिनेटली होने वाला है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पोर्टफोलियो लेवल का ध्यान रखना है। कुछ एक कंपनीज करेक्ट हो रही है तो यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि देखिए आज आप बोलेंगे कि यार इंडिया मार्ट इतना करेक्ट हो गया कि मैंने इसको रेकमेंड किया था, लेकिन दोस्तों आप ये भी सोचिए कि हमने कितनी सारी कंपनीज रेकमेंड की है जो भाग रही हैं। ग्रीन पैनल, राज रतन, मोलटेक, पराज, ठीक है। और कई कंपनीज तो ऐसी बहुत ही निचले स्तरों से हमने रिकमेंड किया, जिसमें एफएल इंडिया का नाम भी शामिल है, आरएससीएल गियर टेक हो गया, क्लीन साइंस हो गया। तो सिर्फ पोर्टफोलियो लेवल पे देखिए, एक कंपनी को लेके बैठे रहेंगे तो आप दोस्तों वहां पर नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाएंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ निवेश करना है। अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर आपको ग्रैब करना है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट और नीचे जाएगा, मुझे लगता है दोस्तों मार्केट में और करेक्शन आ सकती है, लेकिन इस करेक्शन का हमको फायदा उठाना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज नॉट अ रेस जहाँ पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हमको कोई पैसा नहीं बनाना है। इट्स अ जर्नी, कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग हमको करनी है, सेंसिबल अपॉर्चुनिटीज का हमको यहाँ पर फायदा उठाना है, और बाय राइट से टाइट वाली सिचुएशन हमको यहाँ पर फॉलो करनी है। बजाज फाइनेंस हो गया, पीआई इंडस्ट्रीज हो गया। मैंने क्या बाय किया आज, मैंने दोस्तों यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज को बाय किया है। मैंने यहाँ पर एशियन पेंट्स में थोड़ी बहुत एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर बाय की है। पॉलीकैब में मैंने बाय किया है। एलटीटीएस जो हो गया उसमें बाय किया है। कैम्स में मैंने बाय किया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो है उठाई है, वो उठाई है दोस्तों, यहाँ पर मैं भूल रहा हूँ एक नाम, ठीक है, सारेगामा, दी हाँ, तो सारेगामा मैंने थोड़ी बहुत क्वांटिटी उठाई है। तो ये क्वांटिटीज मैंने भी ऐड की है, डेफिनेटली पैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो वहां पर भी पैसा होना चाहिए, एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना है। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जहां पर हमने बात करी कि मार्केट में हमको पोर्टफोलियो एलोकेशन का काफी ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जो है उसमें करेक्शन हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूरा सेक्टर खराब है। अच्छे बिजनेसेस अभी भी अच्छे ही हैं, लॉन्ग टर्म में हमको वो ग्रोथ दिखा सकते हैं। साथ ही में हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमको हैवी मतलब जो है हैवी इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। इस टाइम पे मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो और भी रह सकती है। हैवी इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, पोर्टफोलियो लेवल पे हमको सोचना है, और क्वालिटी बिजनेस में हमको बाय करना है जहां पर अच्छा मैनेजमेंट हो, बिल्कुल डेट फ्री कंपनीज हो, विजन हो, अच्छा प्लान हो, उसमें हमको बाय करना है। डेफिनेटली दोस्तों आज दीपक नाइट्राइट में भी मैंने थोड़ी बहुत बाइंग की है। तो ये है दोस्तों, और क्वेश्चन आपको जरूर पूछना है अपने आप से क्या कि कौन सी कंपनीज ऐसी है जो कि एक्चुअली कम बैक कर सकती है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, और क्या यहाँ पर पेन टेम्पररी है या परमानेंट है। तो ये क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे, उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज को परचेज करेंगे, बाय करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर प्रॉफिट में ही रहेंगे लॉन्ग टर्म में। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।